क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेल्स बजट के ऊपर है। ठीक है, सेल्स बजट बहुत आसान है, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलो एक बार समझते हैं कि क्या पूछा गया है और कैसे हमें सेल्स बजट बनाना था। देखो क्या है, एक्स वाई कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई एंड सेल्स देम थ्रू टू डिविजन्स ईस्ट और वेस्ट। तो भाई एक्स और वाई दोनों प्रोडक्ट हम बनाकर बेचते हैं और दोनों अपन कहाँ से बेचते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट अपन कहाँ बेचते हैं, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स बजट टू द बजट कमेटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन मेड अवेलेबल फॉर द ईयर 2014 एंड 15। तो भाई ये जो जानकारी है ये है 14-15 की। ठीक है, अब देखो बजटेड सेल्स गिवन है प्रोडक्ट एक्स और वाई की। एक्स 400 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से बेचेंगे हम ईस्ट में और एक्स वेस्ट में कितना बेचेंगे 600 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से। ऐसे ही वाई ईस्ट में 300 यूनिट 21 के हिसाब से और 500 यूनिट 21 के हिसाब से। एकदम क्लियर है। ओके, एक्चुअल सेल क्या हुई, ईस्ट में क्या हुई, वेस्ट में क्या हुई, वो भी गिवन है। अच्छा, आप जानते हैं सेल्स बजट होता क्या है। सेल्स बजट मतलब सेल्स की क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस। तो आ जाएगी आपकी सेल्स वैल्यू। सर इतना आसान? हाँ, अपन ने पहले भी बात की थी। सेल्स बजट मतलब हम कमिंग पीरियड में कितनी सेल्स करने का सोच रहे हैं या क्या प्लान है हमारा आगे सेल्स करने का, कितनी सेल्स हम करेंगे। तो क्वांटिटी उठा लो इनटू सेलिंग प्राइस, तो सेल्स वैल्यू निकल जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, है ना। ठीक है साहब, फिर क्या है आगे, एडिक्वेट मार्केट स्टडी रिवील दैट प्रोडक्ट एक्स इज पॉपुलर। जो प्रोडक्ट एक्स है वो एक पॉपुलर प्रोडक्ट है भाई, है ना, बट अंडर प्राइज्ड। ओ माय गॉड, इसका प्राइस कम चल रहा है, मतलब हमने कम रखा हुआ है जबकि ये बहुत पॉपुलर है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट if the price of the x is increased by ₹1, it will find a ready market. बहुत अच्छा, अगर 1 रुपये से प्राइस बढ़ा देंगे प्रोडक्ट एक्स की तो और बढ़िया मार्केट प्रोडक्ट एक्स के लिए मिल जाएगा और ज़्यादा सेल हम इसकी कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड y is overpriced and if the price of y is reduced by ₹1, it will have more demand in the market. बहुत अच्छा, कह रहे बाई का जो प्राइस है वो ओवर प्राइस है, अगर उसको 1 रुपये से कम कर दें तो इसकी डिमांड बाजार में और बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो एक्स का प्राइस 1 रुपये से बढ़ाना है और वाई का प्राइस 1 रुपये से घटाना है और ऐसा करने पर इन दोनों ही प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा इनका कहना है। द कंपनी मैनेजमेंट हैज़ अग्रीड फॉर द अफोर्सेड प्राइस चेंजेस। ठीक है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो ऐसे जो प्राइस चेंजेस करने के लिए वो तैयार है, मतलब 1 रुपया बढ़ाना और 1 रुपया घटाना, दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार है इनका मैनेजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्राइस चेंजेस and the report of salesman following percentage increase in sales over budgeted sales। तो भाई ये सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं कि अगर हम ये प्राइस चेंजेस कर दें तब क्या होगा, सेल्स पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, वो उसका पूरा रिपोर्ट हमें बनाकर दिया गया है। क्या रिपोर्ट आई है भाई, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स से कितनी सेल्स बढ़ जाएगी, बजटेड सेल्स से कितनी सेल्स बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट एक्स की सेल्स ईस्ट में 10% से बढ़ जाएगी, वेस्ट में 5% से। प्रोडक्ट वाई के केस में ईस्ट में 20% से सेल बढ़ जाएगी और वेस्ट में 10% से बढ़ जाएगी। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन, और अच्छे लेवल का एडवर्टीजमेंट हम करेंगे। फॉलोइंग एडिशनल सेल्स over and above above mentioned estimated sales by divisional managers are possible।
बहुत शानदार। बोले देखो ये तो बढ़नी ही है सेल्स, और ये जो सेल बढ़नी है ये तो केवल प्राइस को बढ़ाने घटाने से हो जाएगा। बोले इसके ऊपर भी अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हो, मतलब जितना ये तो बढ़नी है, इसके अलावा और सेल्स बढ़ाना चाहते हो, तो इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन करो, बेहतरीन एडवर्टीजमेंट करो, और ऐसा करने से आपकी सेल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कितनी कितनी? प्रोडक्ट एक्स की 60 यूनिट ईस्ट डिवीज़न में और 70 यूनिट वेस्ट डिवीज़न में। ऐसी वाई में 40 यूनिट ईस्ट डिवीज़न में और 50 यूनिट वेस्ट डिवीज़न में। ध्यान रखिए ये जो है ये इसके अलावा, इसके ऊपर, ठीक है। इन एडिशन टू दिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर 15-16, जबकि डेटा कब का गिवन है? 2014-15 का। आपसे क्या बोला है? आपको 15-16 का बजट बनाना है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दी अबव एस्टिमेट, ऊपर जो चेंजेस हैं उनको करते हुए, मतलब ये परसेंटेज चेंज भी करना है और ये चेंज भी करना है, और फिर 2015-16 का बजट हमें बनाना है। ऑल्सो सो दी बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ 2014-15। उन्होंने कहा है 2014-15 का एक्चुअल सेल भी बता देना, बजटेड सेल्स भी बता देना। तो हमने कहा यार ये तो गिवन ही है, लेकिन फिर भी आपको बताना है, तो आपको क्या करना है? सेल्स की क्वांटिटी इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू बता देनी है, ठीक है। तो समझना, पहले तो 14-15 का दो टेबल बनेंगी, एक बजटेड सेल की टेबल बनेगी, एक एक्चुअल सेल की टेबल बनेगी, फिर एक टेबल बनेगी 15-16 की, जिसमें सारी चेंजेस करने के बाद हमें वो टेबल बनानी है, ठीक है। ध्यान रखें जब हम 15-16 का बजट बनाएंगे तो चेंजेस किस में करना है, मतलब जो भी हम बढ़ाने वाले हैं या जो भी करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं? बजटेड सेल्स में। ध्यान दो, उन्होंने कहा था, इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, उन्होंने कहा था परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल, ओवर बजटेड सेल, बजटेड सेल में चेंज करना है, ना कि एक्चुअल सेल में चेंज करना है ना। चलो तो आराम से आंसर को आप समझते हैं। ये रही आपकी बजटेड सेल और ये है 14-15 का। तो 14-15 का हमें बजटेड सेल भी बताना है और एक्चुअल सेल भी बताना है, ऐसा कहा है इन्होंने। देखो आप, बजटेड सेल और एक्चुअल सेल ऑफ 2014-15, पहले इसको निपटाते हैं, फिर 15-16 पर चलेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है हमें, प्रोडक्ट एक्स लिख लेंगे और वाई लिख लेंगे, ठीक है। और ईस्ट और वेस्ट डिवीजन में कितना कितना बिका है उसको हम लिखते जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, है ना। चलो दिखाते हैं आपको आंसर, ये रहा सेल्स बजट फॉर 14-15, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स ईस्ट डिवीजन में 400 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से, तो 3600 आ जाएगा। वेस्ट डिवीजन में 600 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से 5400 आ जाएगा। बहुत आसान है ये तो। यहाँ आप टोटल कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 9000, यहाँ क्वांटिटी का टोटल कर दीजिए, आ जाएगा 1000। क्या करा आपने? आप चेक कर लो, आपने क्या करा? 400 इंटू 9 करा और आपने करा 600 इंटू 9। तो कुछ नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट वाइज, मतलब पहले प्रोडक्ट एक्स का टोटल सेल बताना है और जो गिवन है उसको केवल मल्टीप्लाई करना है। सोचो आप, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 8 नंबर का पूछा गया था, आपको केवल क्या करना था? सेल्स की क्वांटिटी और सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हमने प्रोडक्ट एक्स को निपटाया, उसकी क्वांटिटी ईस्ट में कितनी बिकी, वेस्ट में कितनी बिकी, किस रेट से बिकी उसको लिख दिया, तो हमें टोटल सेल्स जो है एक्स की वो मिल गई है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट वाई की। तो ईस्ट में कितना? 300 क्वांटिटी 21 के हिसाब से, वेस्ट में कितना? 500 क्वांटिटी 21 के हिसाब से, तो ये 6300 और 10500 आ जाएगा। टोटल सेल आ जाएगी आपकी 16800। आसान है, ठीक है। और यहाँ चाहे तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे निकालना चाहें कि ईस्ट का टोटल कितना है, तो 3600 और 6300 9900, ऐसा भी आप जान सकते हो। तो अल्टीमेटली बजट आपको कैसा मिल गया? हर एंगल से मिल गया। मतलब प्रोडक्ट एक्स की टोटल सेल कितनी होगी, प्रोडक्ट वाई की टोटल सेल कितनी होगी, ईस्ट की टोटल सेल कितनी होगी, वेस्ट की टोटल सेल कितनी होगी, है ना। जैसे देखना, प्रोडक्ट एक्स की सेल कितनी करना है? 9000, वाई की 16800, फिर ईस्ट डिवीजन का टोटल कितना है एक्स और वाई मिलाकर? देखो 3600, 6300, 9900। वेस्ट का टोटल कितना है? 5400, 10500, 15900। समझ रहे आप? तो हर एंगल से हमने टोटल कर दिया है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? ऐसे एक स्टेटमेंट बनाओ शोइंग एक्चुअल सेल फॉर 14-15।
एक्चुअल सेल आपको बतानी है 14-15 की। अब तो और बढ़िया हो गया भाई, फिर से सेम फॉर्मेट, अब की बार इधर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू 9, 700 इंटू 9, 200 इंटू 21, बस ये मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है। चलो तो बात करते हैं प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स ईस्ट में कितना, 500 यूनिट 9 के हिसाब से 4500, देख लो आप, 500 यूनिट 9 के हिसाब से 4500। फिर वेस्ट में 700 यूनिट 9 के हिसाब से, देखो 700 यूनिट 9 के हिसाब से 6300 हो गया। इन टोटल कितना आ गया, 10,800 प्रोडक्ट एक्स का। प्रोडक्ट वाई की बात करते हैं। वाई की बात 200 यूनिट 21 के हिसाब से, 400 यूनिट 21 के हिसाब से, देखो 200 यूनिट 21 के हिसाब से 4200 और 400 यूनिट 21 के हिसाब से 8400, टोटल 12,600। तो सर 14-15 जो था, जैसे देखो ना आप, ये रहा 14-15 का बजट और ये रहा 14-15 का एक्चुअल, इसमें तो कुछ करा ही नहीं है अपन ने, क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 15-16 की। 15-16 का बजट हमें बनाने को बोला गया है, पर ध्यान रखें 15-16 में हमें चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करना है। चलो तो आप बात करते हैं, देखो भाई क्या क्या चेंजेस करने हैं देख लेते हैं। उन्होंने कहा था जो एक्स है, प्रोडक्ट जो एक्स है, उसकी ईस्ट में 10% सेल बढ़ जाएगी और वेस्ट में 5%। ठीक है, तो देखो पहले तो अपन चलते हैं कि ये चेंजेस किस में करने हैं, एक्चुअल डेटा में, 2014 के एक्चुअल डेटा में, या 2014 के बजटेड डेटा में, किस में चेंज करेंगे तो 2015-16 का डेटा आएगा। तो ध्यान दें बजटेड डेटा में चेंज करना, ऐसा यहाँ पर लिखा है। बजटेड डेटा कहाँ है भाई, ये है, इसको यहाँ से सब अपन इरेज कर देते हैं। और अब देखना आप इस बजट में चेंजेस कैसे होंगे, देखना। प्रोडक्ट एक्स, ठीक है भाई, हमने कहा ये 2014-15 का, इसको कन्वर्ट करना है काय में हमें, 15-16 में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट एक्स उठाया, ईस्ट में 10% से सेल बढ़ानी है, तो अभी कितना है 400, 400 प्लस 10%, समझ रहे हैं आप। वेस्ट में 5% से बढ़ाना है, तो अभी 600 है, तो 600 प्लस 5% हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, वापस से बोलता हूँ, प्रोडक्ट एक्स ईस्ट में 10% से बढ़ाना है, अभी कितना है 400, 400 में 10% ऐड कर दो। ऐसी वेस्ट में अभी कितना है 600, 600 में 5% ऐड कर दो, प्रोडक्ट एक्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर वाई की बात करें तो वाई में क्या है, ईस्ट में 20% ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट वाई ये रहा। और ईस्ट की बात करें तो ये रही क्वांटिटी 300, 300 में क्या करो आप 20% ऐड कर दो। और वेस्ट में 500 है, उसमें 10% ऐड कर दो। समझ पा रहे हैं आप। लेकिन केवल यही चेंजेस बस थोड़ी ना करना है, इसके अलावा कुछ और भी चेंज करना है। और वो क्या है, अब 10% या जो भी ये परसेंट है ये बढ़ाने के बाद आपको इतनी यूनिट और बढ़ानी है। जैसे प्रोडक्ट एक्स में ईस्ट में 60 यूनिट और ऐड कर देना, वेस्ट में 70 यूनिट और ऐड कर देना। सिमिलरली प्रोडक्ट वाई में ईस्ट में 40 यूनिट और ऐड कर देना, वेस्ट में 50 यूनिट और ऐड कर देना। चलो तो कैलकुलेशन दिखाता हूँ। पहले था 400, चेक करो आप, पहले कितना था 400, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, पहले था 400, 400 प्लस 10%, 400 था प्लस 10%, कितना आ गया, या 400 प्लस 10% करो या 400 इंटू 110% करो, वही बात है, एक ही बात है ना। तो आ जाएगा 440 प्लस 60, तो कितना हो गया 500। क्लियर है ये बात, ओके। ऐसे ही ये हो गया अपना। अब दूसरा क्या है अपना, एक्स का वेस्ट में क्या स्टेटस है, 600 यूनिट 9 रुपये के हिसाब से, तो एक्स की 600 यूनिट वेस्ट में, उसमें 5% बढ़ाना है, तो 600 प्लस 5% कर दो या इंटू 105% कर दो, और प्लस 70 यूनिट और बढ़ाना है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो देखो ये बढ़ा दिया तो हो गया 700 यूनिट। तो एकदम सिंपल है, बजटेड डेटा उठाओ, और बजटेड डेटा भी कहाँ से उठाओ, पहले ये बना लो, सबसे अच्छी बात है, ये बना लिया। और जो ये क्वांटिटी गिवन है उसमें पहले परसेंटेज ऐड कर दो, फिर जो और एक्स्ट्रा यूनिट उन्होंने ऐड करने की बात कही है वो ऐड कर दो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और आपका बजट फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 500 यूनिट इंटू 10, 700 यूनिट इंटू 10, है ना, ये 12,000 आ जाएगा, ऐसा कुछ। बस गलती कहाँ हो सकती है आपसे, कि आपको चेंज करना है बजटेड डेटा में। तो पहले 2014-15 का बजट बना लो, बजटेड डेटा बना लो, और फिर जो भी क्वांटिटी आई हैं उनमें पहले परसेंटेजेस ऐड कर दो, और फिर जो एडिशनल क्वांटिटी अलग से उन्होंने बोली थी ये वाली, वो ऐड कर दो। और फिर क्या है, वही बात, अपने जो भी सेल प्राइस हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखें सेल प्राइस को भी चेंज करना था, अगर आपको याद हो तो। प्रोडक्ट वाई 21 का था,
लेकिन उन्होंने कहा था एक कम करना है, तो 20 देखो 20 से मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि प्रोडक्ट एक्स में क्या था 9 रुपये का था, उसमें +1 करना था, इसलिए देखो दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। चलो तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है।